सुधांशु जी, अखिलेश जी ने जो कहा है वो आपके लिए अर्ज है, ध्यान से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। एक रंगी सोच वाले हैं आप लोग, फीता कहीं से कैंची कहीं से लेके आ गए श्रेय लेने, ये आरोप है उनका। देखिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा, मगर सबसे पहले मैं बात यहां से प्रारंभ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक पंक्ति बोली है। प्रधानमंत्री जी ने आज जब अपना उद्बोधन शुरू किया, सबसे पहले क्या बोला? मैं उस धरती के लोगों के पांव लगता हूं जहां काल नेमी को मारा था किसने? हनुमान जी ने। तो कौन है वो? जो हनुमान जी ने क्या कहा था कि हनुमान तहि परसा करि मुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो कौन काल नेमी था और कौन भगवान के साथ खड़ा था? इसलिए उन्होंने आगाह भी किया कि काल नेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिन रामन राहु। वो साफ स्पष्ट है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर टेक्निकल बात। कल अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया जिसमें एक फोटो दिखाई। फोटो में कहा 2016 में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। 2016 का साल तो बोला, जरा उसकी डेट देखी क्या थी? 22 दिसंबर 2016। यानी जब चुनाव आचार संहिता लगने में 2-4 दिन रह गए थे, कभी भी लग सकती थी, जैसे आज से 1 महीने के बाद कभी भी लग सकती है। तो उस समय मुझे ध्यान है शायद 1 या 2 जनवरी को 2017 के चुनाव की सूचना जारी हो गई थी। तो भाई ये कौन सा आप एक्सप्रेसवे, आपके दावे को यदि मान लिया जाए कि आप चंद दिनों में बनाने वाले थे। अंतर यह है कि हमने तो आज हकीकत में वायुसेना का जहाज उतारा, आपने सिर्फ कागज पे एक चित्र उतारा। बस यही अंतर है हमारे उनमें, क्योंकि आपके जमाने में सेफई में एयर स्ट्रिप बनी थी जिसपे जेट प्लेन उतरते थे सेफई महोत्सव के लिए, ताकि आपके गांव में उसके ऊपर बहुत सारा जो भी अपना कार्यक्रम हो, उसमें कोई बात नहीं है। मगर अफसोस कि जिस जमाने में अपनी पार्टी का नेतृत्व देने की बात आई तो कोई सेफई का भी व्यक्ति नजर नहीं आता था, अपने परिवार का नजर आता था। हमारे यहां चाहे दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे हो और चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, सब तरफ समान रूप से विकास के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने किया और जो अखिलेश जी ने कहा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एक बात और कह दूं, अखिलेश जी के जमाने में पूर्वांचल किसके लिए याद किया जाता था? याद करिए, अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। और आज आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय, गोरखपुर में एम्स, काशी विश्वनाथ की उभरती हुई छवि, और जो कहते थे अयोध्या में परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वहां राम जन्मभूमि की पताका आकाश में। और उसके ऊपर से ये देखिए पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे। ये बदलाव है सीन का जो पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार आने के बाद। ठीक है, आप ड्राइंग करते रह गए भदौरिया जी। बधाई, ताली नहीं, ताली को जुमले ताली तो आपको पीटनी ही पड़ेगी सर। आप लोग ड्राइंग कर दिया उन्होंने, लंबा चौड़ा। प्रभु जवाब तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। आप लोग ड्राइंग करते रह गए। अब जब उन्होंने पूरा बना दिया, 3 साल में चकाचक कर दिया, आज का आपने शो देखा कि नहीं देखा? अब आप छाती पीट रहे हैं और शो में आके ताली पीट रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कुछ लोगों के लिए परिवार है, बिल्कुल सही कह रहे थे। उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे लिए परिवार है, आपके लिए नहीं होगा। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस। आप आज उतारने की बात कर रहे हो, हम सब सिकोई को उतार चुके हैं। तब आपके अंदर पे सांप लौट गया था कलेजे पे, उस पर आप चर्चा नहीं कर पाए। लखनऊ से एक्सप्रेसवे हमने बनाया था, आगरा वाला। और इस एक्सप्रेसवे जिसका आप उद्घाटन कर रहे हो, उस समय हमने 99% लैंड एक्विजिशन कर लिया था। टेंडर हमने दे दिए थे 19,000 करोड़ के, 12,000 करोड़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए। काम शुरू हो गया था, फिर आपने आके उसको टेंडर को खत्म किया। और सदन के अंदर में आपके महाराज जी कह रहे थे, अरे अभी तो 55% ही लैंड एक्वायर हुई है। तब उन्होंने झूठ बोल के कम से कम माना था कि 55% लैंड एक्वायर हुई है। और इन्होंने इनका शिलान्यास किया, आपके मंत्री जी का ऑफिशियल बयान है, देख लीजिए आप। और आप आज आप यहाँ लंबी लंबी बातें मार रहे हैं। उसके बाद आपने कितने हजार करोड़ में किया? 22,494 करोड़ में आपने दिया। और पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आई? 66 करोड़ रुपए। हमने कितने बनाया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे? 44 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। हमारे यहाँ क्या है, आपके यहाँ क्या है, देख लीजिएगा चौड़ाई लंबाई। और आपके यहाँ क्या है कि आप उसमें आपने क्या हालत कर दी उसकी। हमने क्या पैरामीटर रखे थे, आपने क्या पैरामीटर रखे? आज आपने उद्घाटन कर दिया, अभी सड़क पूरी नहीं, वहां पे कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। आप सोचिए 340 किलोमीटर पे कोई चढ़ेगा तो बाथरूम कहाँ जाएगा?
आप सोचिए वहां पे पेट्रोल पंप है नहीं, कहीं पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं। आपने जल्दी चुनाव आने वाला है, जल्दी झंडी दिखाओ, समाजवादी का काम अपना बनाओ। चलिए मान ली हमने आपकी बात, आपकी तो आदत है। क्या कानपुर में जब मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, आज जो देश के उपराष्ट्रपति भदौरिया जी, उस समय देश के भदौरिया जी एक काउंटर क्वेश्चन है सर, आप ही से, आप पूरा कीजिएगा। अरे जब सब कुछ बना ही लिए थे तो फिर हारे क्यों? मेरी बात वही जवाब आ रहा है आपके पास। हमने कहा जब शहरी विकास मंत्री थे वेंकैया नायडू जी, वो भी उद्घाटन में थे, मेट्रो के उद्घाटन में कानपुर में उद्घाटन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ था। फिर आपके मुख्यमंत्री जी आए, फिर शिलान्यास करके गए। अरे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, अंजना जी, जब आप भी कभी ना कभी चल के गई होंगे, सुधांशु जी तो रोज ही आते जाते होंगे, और वो चल रहा था। इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया था, आपको जान के आश्चर्य होगा। और बताएं आपको, इससे भी इनका पेट नहीं भरा। स्टेडियम जिसमें इंटरनेशनल मैच होने वाला था, दूसरे दिन ये सवेरे सवेरे फीता लेके पहुंच गए। इनके मुख्यमंत्री जी को कोई फीता और कैंची पकड़ाए हुए बगल में, वो लिए कैंची फीता दौड़े, जैसे आप कार्टून दिखाती ना, वो फीता कैंची दौड़े दौड़े लेके जाते हैं, पट्टियां लगाते हैं, कैंची लगा देते हैं। भाई मैच अभी शुरू होने वाला, क्या रातों रात में आपने बना दिया समाज, उसका नाम बदल दिया? ये इनकी आदत हो चुकी थी, इनके पास कोई काम नहीं है। अगर इन्होंने काम किया होता तो अपना काम के नाते सिर्फ नाम और नंबर और दूसरे काम को अपना काम बताने लगे। और 10 सेकंड और लूंगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे यहाँ पे मेडिकल, अरे भैया आपकी मेडिकल अवस्था की वजह से कोरोना में यहाँ लाखों लोगों की मौतें हो गई। आप कह रहे थे यहाँ राहजनी, अरे राहजनी आप तो, आपकी सरकार में तो रौन दिया जा रहा है, मैंने काम ही खत्म, गाड़ी चढ़ा दो, मार डालो, ये हालत आपने कर दी। बिजली 2 घंटे भी नहीं आती है, 2 घंटे बिजली नहीं आती है अंजना जी। यहाँ पे चारों तरफ ताले बंद रहते हैं, और पूरी फैक्ट्रियों में ताले बंद कराने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। 70% फैक्ट्रियां बंद हो गई आपकी सरकार में। ठीक है, अभी पूछूंगी, सबका जवाब सुधांशु जी देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी को दिखाई। सुरेंद्र राजपूत जी, किसकी लैंडिंग जायज, किसकी नाजायज, इस रेस में आप लोग तो दिख ही नहीं रहे। इसके बाद सुधांशु जी फौरन जवाब लूंगी। अंजना जी कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। एग्जीक्यूटिव कामों का श्रेय लेना, किसी ने शिलान्यास किया और किसी ने उसका लोकार्पण किया, जनता को फायदा हुआ, इसकी अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में माहिर है। आप ये देखिए ना, जिला अस्पताल कांग्रेस ने बनवाए थे उत्तर प्रदेश में 30 साल पहले, पिछली सरकारों ने 250 बेड का कर दिया, और आदरणीय योगी जी ने आकर के कहा इनको मेडिकल कॉलेज कह देंगे। एक एमसीआई का अप्रूवल नहीं, 75 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बना दिए, सिर्फ जिला अस्पतालों का नाम चेंज करके। जैसे प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। पूरे देश में अभी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि मेडिकल सुविधाएं 4500 पद स्वीकृत है। अंजना जी आप चेक कर सकती हैं, 3600 खाली है, 3600 पद खाली है। और गंगा की उतराती लाशें और ऑक्सीजन की कमी ने कोरोना काल में सारी पोल पट्टी खोल दी। और क्या नाम, जो इन्होंने कब्रिस्तान बना दिए थे शमशानों को, गंगा के किनारे को, उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी। आप इस चीज को देखिए कि लोग सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में माहिर। और आज जितनी बातें कर रहे हैं चुनाव के लिए, चुनाव के दौरान में एक चीज समझ लीजिए, महंगाई मुद्दा होगा, पेट्रोल मुद्दा होगा, डीजल की महंगाई मुद्दा होगा, किसान को जो खाद नहीं मिल रही है वो मुद्दा होगा। 11 महीने से जो किसान सड़क पे खड़ा, सैकड़ों किसान मर गए खाद की कमी से भी, आंदोलन में, और कई किसान मर गए खाद की लाइन में, ये मुद्दा होगा। थार की मार से मरे हुए किसान मुद्दा होंगे। और जो लड़कियों को आपने डीजल और पेट्रोल डाल करके हाथों में जलाया है वो मुद्दा होगा। और मुद्दा लखीमपुर का साड़ी अपहरण कांड भी होगा। ये मुद्दे होंगे। आप कहते रहिए, विकास तो अच्छी बात है, अच्छी बात होनी चाहिए। एमएसएमई इकाई में आपने कहा है कि 2,86,000 करोड़ 80,000 एमएसएमई को दे दिया, 20,000 रुपए पर एमएसएमई आता है, कितने रोजगार दे दिए भाई? उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वोच्च है बेरोजगारी के मामले। आप दोनों के सवालों का जवाब लेंगे उनसे। यशवंत देशमुख जी, आपके पास आते हुए सवाल सीधा करना चाहती हूँ, एक्सप्रेसवे से वोट मिलता है क्या? सवाल आपने बोला बड़ा सीधा है, लेकिन सवाल सीधा नहीं। एक्सप्रेसवे से वोट मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। दरअसल मैं ये कहूंगा केवल एक्सप्रेसवे से वोट नहीं मिलता। ये शायद सही लाइन होगी। मुद्दे कई सारे होंगे, बहुत सारे गिनाए गए। हाँ, पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का मुद्दा बनना या पूर्वांचल में जाना आज प्रधानमंत्री का, दरअसल आज से मैं कहूं तो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो रही है। मेरा अपना मानना ये है, क्योंकि आज ही बीजेपी का जो स्टार प्रचारक है वो मैदान में उतरा है।
और पश्चिम में जो बीजेपी को कठिनाई आ रही थी ना, वो दरअसल मल्टीपल तरीके से फंसी थी, क्योंकि वहां पे जाट मतदाताओं की उदासीनता, उसके बाद में किसान आंदोलन की समस्या, उसके बाद में पूरे क्षेत्र में एक जो नाराजगी का माहौल था, उससे बहुत साफ दिख रहा था। और अपोजिशन में जिस तरीके का अलायंस पॉलिटिक्स भी क्लियरली पश्चिम में बन गई। बाकी अभी पूरे प्रदेश में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं बनी, लेकिन कम से कम भदौरिया जी की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी ने एक बहुत क्लियर कट वहां पे एक जल्दी अपने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग कर ली, और उसके कारण एक अपोजिशन को एक वहां पर एक एज कह लीजिए या एक अच्छा मोमेंटम मिला। लेकिन पश्चिम में जो नुकसान बीजेपी को लग रहा है परसीव, वो नुकसान अगर पूर्वांचल में अपने नुकसान को नहीं रोका या कंपनसेट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पश्चिम को बैलेंस करने के लिए पूर्वांचल इस समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसलिए आज का ये कार्यक्रम, आज का जो भी पूरा राजनीतिक उपक्रम है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना, ध्यान देना होगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच में अभी तक की उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इक्वेशन एक तरफ है, पिछले 4.5 साल के और जितने भी है 4.5 साल के, और आज से राजनीतिक इक्वेशन एक तरफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अब एक्टिव कैंपेन में उतरना, ये दरअसल बीजेपी का हमेशा से वो तुरुप का इक्का होता है। जब जैसे जहां पर भी वो थोड़ी बहुत भी कठिनाई में पड़ते हैं, उस समय पीएम का ब्रह्मास्त्र, उनको पता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता यूपी में प्रधानमंत्री हैं। पिछले 3 मैंडेट अंजना प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी को मिले हैं, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 का विधानसभा हो। विधानसभा का चुनाव था, लेकिन बीजेपी ने लड़ा मोदी के चेहरे पे। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे बड़ा एसेट उनके पास में है, और आज से मानिए कि एक्चुअल में इलेक्शन का बिगुल आज से बन गया। ठीक है।